हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बिल्कुल स्वस्थ, मस्त और घर पर। जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, इस टाइम पर आपको अपना ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। और इसी टाइम पर बेटा, जब आप अपने घर पर बिल्कुल फुर्सत में पढ़ाई कर रहे हैं, इसी टाइम पर बेटा मैं आपके लिए एक बिग नहीं, यहाँ पर बिग लिखा है जो शायद छोटा शब्द होगा, इट्स अ वेरी बिग अनाउंसमेंट बेटा आप लोगों के लिए। मैं आपकी अपनी जूलॉजी फैकल्टी, यस हिंदी मीडियम के बच्चे भी मुझे देख रहे हैं, तो बेटा मैं आपकी जंतु विज्ञान की आपकी अध्यापिका, यस आई एम डॉक्टर प्रियंका मिश्रा, जो कि मैं आपको डाउटनेट चैनल पर जंतु विज्ञान या जूलॉजी पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो बेटा आज आप लोगों के लिए बिग नहीं, अ वेरी बिग अनाउंसमेंट इज देयर, और वो ये बेटा कि जंतु विज्ञान के अलावा आपके विज्ञान में या जीव विज्ञान में एक और भी शाखा होती है जिसे हम बोलते हैं वनस्पति विज्ञान, यस बॉटनी। तो बेटा आपके बॉटनी में, आपके वनस्पति विज्ञान में बेटा आपको पढ़ाने के लिए एक डाउटनेट पे नए सर आए हैं आपके, तो उनके बारे में थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि मैं आपको बता दूँ। बाकी सर खुद आपसे मिलेंगे, वो खुद आपको अपने बारे में बताएंगे, और यही मैं चाहती हूँ कि बच्चे आप सर से मिलें और सर आपको अपना इंट्रोडक्शन दें। तो लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो उनका बनता है। तो सर का नाम है अनिकेत राठी सर, और ये सर की बेटा कुछ अचीवमेंट्स हैं अपनी लाइफ की, जिसमें सबसे पहले सर ने एमफिल किया है जेनेटिक्स में फ्रॉम CCS यूनिवर्सिटी मेरठ। इसके अलावा बेटा सर ने इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स जो हैं, जिनमें अगर मैं बोलूँ कि इंडिया के आपने अगर जैसे मैं बात करती हूँ एजुकेशन हब, ठीक है, कहाँ पर सबसे ज़्यादा बच्चे पढ़ने के लिए लोकेट या रीलोकेट होते हैं, अपना घर छोड़कर जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, बड़े बड़े सपने लेकर IIT क्रैक करना है, नीट क्रैक करना है। तो बेटा जैसे ही मैं इंडिया के एजुकेशन हब की बात करती हूँ, इट इज़ कोटा नो डाउट, यस। तो बेटा आपके सामने जो आज सर आ रहे हैं वो भी इंडिया के बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ा चुके हैं। इंडिया का जो एजुकेशन हब है कोटा में बेटा सर पढ़ा चुके हैं। सर का 15 साल का एक्सपीरियंस है। वैसे तो उनको मुझे लगता नहीं है कि जैसे आप सर से मिलेंगे तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि सर ने अभी तक अपने इस करियर में, इस 15 साल के करियर में क्या क्या रैंक दिए हैं बेटा एम्स और नीट में, ठीक है। एम्स आपको पता है पिछले साल से अब बंद हो चुका है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपका नीट ही एग्ज़ाम होगा, उसी के स्कोर बेटा क्राइटेरिया होंगे, या वहीं से आपको एलिजिबिलिटी इतनी स्कोर करनी पड़ेगी, या आपको इतना प्रूफ करना पड़ेगा कि आपको एम्स डेली मिल जाए। लेकिन बेटा जब तक एम्स अलग एग्ज़ाम होता था तब तक सर ने जो जो रैंक्स दी हैं वो कुछ आपके बोर्ड के सामने है। मुझे नहीं लगता मुझे आपका ज़्यादा टाइम देना चाहिए, मुझे लगता है अब सीधा आपको सर से मिलवा देना चाहिए। तो बेटा प्लीज़ वेलकम अनिकेत राठी सर ऑन डाउट, प्लीज़। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? तो जैसा मैम ने अभी बताया मेरे बारे में, तो लगभग 15 साल का मुझे इस फील्ड में एक्सपीरियंस है, और इन 15 साल में 15 ईयर्स में मैंने बहुत सारे टॉप रैंक्स दिए हैं। ये तो एक एवरेज लिखा हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन है। शायद ही ऐसा कोई मेडिकल कॉलेज होगा जिसमें मेरा स्टूडेंट ना हो। तो अगर आप लोग वो मेडिकल कॉलेज अचीव करना चाहते हैं, वो रैंक अचीव करना चाहते हैं जो आपने सोची है, तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा डाउटनेट, और डाउटनेट में ज्वाइन करने के लिए एक पैसा, ठीक है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आप ऐसा क्या करेंगे? तो मैं आपको वो तरीके बताऊंगा कि किस तरह से हम रैंक ला सकते हैं, किस तरह से हम सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। दो चीज़ें होती हैं, एक हार्ड वर्क और एक स्मार्ट वर्क। कुछ लोग कहते हैं हार्ड वर्क करो, कुछ कहते हैं स्मार्ट करो। एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का। जब वो कॉम्बिनेशन बनता है तो उसके आउटपुट्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स को कई बार लगता है पढ़ते हैं, हमें लगता है कि नहीं यार मैं नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाओगे? क्या कमी है ये अपने को देखना है। तो आगे जब हम चलेंगे तो आगे हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आपके सेशंस लिए जाएंगे, और आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको अपनी गलतियां दूर करनी है। अभी आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ कि अगर आप किसी से पूछें कि भाई मुझे नीट का एग्जाम देना है, मुझे मेडिकल का एग्जाम देना है, मुझे कोई भी एग्जाम देना है, कंपटीशन एग्जाम देना है, मैं क्या करूँ? तो एक बहुत लंबी लिस्ट है, ये करना है, ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। ये 50% है। एक बहुत बड़ा हिस्सा आप लोग छोड़ देते हैं, और वो क्या है कि क्या नहीं करना। मेन चीज होती है ये, अगर आपको ये पता है कि आपको क्या नहीं करना है, तो फिर आप जो करेंगे वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है।
तो ये मैं बताऊंगा कि आपको क्या नहीं करना, कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हुए किन बातों का ध्यान रखना है, आपको पढ़ते हुए किन बातों का ध्यान रखना है, कौन से ऐसे कीवर्ड हैं कि जिन्हें आप अगर मेमोराइज कर लें तो पूरा पैराग्राफ आपको याद रहेगा, पूरा पेज आपको याद रहेगा। यही वो चीजें हैं, यही वो टेक्निक्स हैं जो आपको सीखनी है। और चीजें बहुत आसान होती हैं। जैसे कई बार स्टूडेंट पूछते हैं कि सर 8 घंटे पढ़ना चाहिए, 10 घंटे पढ़ना चाहिए। नहीं, ये वेरी करता है। ये अलग अलग स्टूडेंट के लिए अलग अलग टाइम होगा। हो सकता है कोई स्टूडेंट का जो ये स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क का जो कॉम्बिनेशन है उसने ऐसा बनाया हो कि वो 2 घंटे या 4 घंटे में इतना पढ़ता हो कि 8 घंटे का आउटपुट ले सकता हो। ये डिपेंड करेगा कि हमारी स्ट्रेटेजी कैसी है और उस स्ट्रेटेजी के बेसिस पर हम तैयारी शुरू करते हैं। ठीक है। इसके अलावा जैसे हम अपनी क्लास में बताएंगे कि कौन कौन से टॉपिक मेजर टॉपिक हैं, उसमें भी उनके कौन से सब टॉपिक बहुत मेन है जो आपको पढ़ने हैं, कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिसे थोड़ा बहुत पढ़ के काम चल सकता है, कौन सा ऐसी चीज़ है नहीं भी पढ़ोगे तो काम हो जाएगा। ठीक है। तो बहुत स्मार्टली काम करना है और कुछ नहीं। मोहम्मद अली का सबने नाम सुना होगा, बॉक्सिंग चैंपियन रहा है। मोहम्मद अली कहता था कि मैं वो हूं जो पत्थर से पहाड़ तोड़ता हूं, एक छोटे से पत्थर से पहाड़ तोड़ता है, उसने ये बोला था। यानी कि आपको एक बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ना है तो ऐसा नहीं कि आपको बहुत बड़ी मशीन चाहिए, एक हथौड़े से आप उसे तोड़ सकते हो। बस क्या करना है, छोटा 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 करते चले जाओ और सेम यही चीजें आपके साथ यहां पर होगी। एक दिन की मेहनत में कोई एथलीट नहीं बन सकता, एक दिन पढ़ के नहीं हो सकता, छोटा 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 करना पड़ता है। और जब ये बूंद बूंद मिलके घड़ा बनता है तो बहुत सारा सागर बनता है। यही अपने को करना है। इसी तरह से अपनी ये जर्नी स्टार्ट होगी। तो अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि कैसे हम छोटे छोटे स्टेप रखकर बहुत लंबा रास्ता तय करें, तो आपको जुड़ना होगा मेरे साथ, AR सर के साथ। कभी भी आपसे अगर आपके सामने कोई सीढ़ी रखी है, आपसे बोला जाए इसके ऊपर चढ़ना है, तो आप कभी भी 10वें या 11वें या 12वें पायदान पर पैर नहीं रखेंगे, आप फर्स्ट से शुरू करें। ऐसा ही होता है। समझ आया? तो ये बातें अपने को सीखनी है। किस तरह से क्वेश्चन मुझे पढ़ना है, मुझे कौन सा क्वेश्चन ऐसा है कि मैं छोड़ दूं। हाँ, छोड़ना पड़ता है कई बार। बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ये दिक्कत होती है। वो क्या करते हैं कि जब क्वेश्चन सॉल्व करने, क्वेश्चन सही, उनके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। 90 क्वेश्चंस आपके पास हैं, 360 मार्क्स का आपका बायो का पेपर है। आपने 50 क्वेश्चंस ठीक कर दिए तो 200 मार्क्स हो गए। आपने 70 क्वेश्चंस ठीक किए तो कितने हो गए? 280। समझ रहे हो? 280 मार्क्स। अब आपके मार्क्स कम कैसे होते हैं कि आप नेगेटिव मार्किंग शुरू कर देते हो कि सर मैं तो सही सोच रहा था इस क्वेश्चन को, फिर मैंने गलत कैसे किया। वो टेक्निक मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप ये फाइंड आउट करेंगे कि मुझे कौन सा क्वेश्चन करना है और कौन सा नहीं करना, कौन सा क्वेश्चन मुझे छोड़ देना है। ये रिस्क उठाने पड़ते हैं, तब जाकर हम उस लेवल पर आते हैं। इस इंडिया के जो भी टॉप इंस्टीट्यूट का आप नाम लोगे, मैं पढ़ा चुका हूं। जो टॉप रैंकर्स हैं वो मेरे क्लास में बैठे हैं और ये पूरा एक एक्सपीरियंस मेरे पास है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। तो प्लीज आप लोग अगर सही में अपना सिलेक्शन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आपका एम है वो पूरा हो, तो आप जुड़िए मेरे साथ डाउटलेस पर AR सर के साथ। थैंक यू वेरी मच।